Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे NTS NET for your 2026 admissions. कैसे आप लोग 99.9 परसेंटाइल ले सकते हो जैसे कि हमारे बैच के स्टूडेंट के आते हैं। तो NTS NET जो कि नवंबर 2025 वाला आप लोगों का होने जा रहा है, इसमें आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होंगे। एक नेट वन भी होगा, ये नवंबर के स्टार्ट में होगा। एक लास्ट आपके डेट्स के अंदर भी नवंबर के अंदर ही नेट हो रहा होगा। नेट का ऐसा रिजल्ट होता है, एनटीएस नेट का एक टेस्ट के अंदर 95 या 90 प्लस का स्कोर कर लो तो 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो आप लोगों के पास सेफ स्कोर कितना होता है एडमिशन्स के लिए। तो फास्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो फास्ट के अंदर आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है नेट बेस पे, ई कैट बेस पे भी, या फास्ट एनयू बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। फास्ट के अपने टेस्ट की बेस पे, या ई कैट की बेस पे, या नेट बेस पे। तो नेट बेस पे अगर आप लोग फास्ट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो यू मस्ट हैव स्कोर 93 एट लीस्ट। इतने कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए, फिर आपका फास्ट में एडमिशन होता है। और हमारे बैच के स्टूडेंट का अल्हम्दुलिल्लाह इसी लेवल का रिजल्ट आ रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना हमारे बैच के स्टूडेंट का रिजल्ट, तो ये आप लोग एनटीएस नेट के अंदर हमारे बैच के बच्चों का रिजल्ट जरा देखें। एनटीएस नेट में इस बच्चे का कितना रिजल्ट आया। ही स्कोर्ड 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 और परसेंटाइल 99.97। इस बच्चे का परसेंटाइल इतना आया। फिर नेट के अंदर 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस नेट में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस नेट में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस नेट में 92 का स्कोर है। तो ये इस लेवल के रिजल्ट्स हमारे एनटीएस नेट में आ रहे होते हैं। तो अगर तो एनटीएस नेट की एक कंप्लीट स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। इस बैच में आपको प्रीमियम लेवल के फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आते हैं, आते ही आप लोगों को पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं। शाम 7 से 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। इन शाम 7 से लेकर 10:30 तक की जो डेली लाइव क्लासेस हैं, इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है और आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और ये करवाने वाले टॉप लेवल की फैकल्टी होती है। ये वो फैकल्टी है जो डिफरेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहे हैं। जब आप इनसे उन फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं तो तब आपसे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं। बट हम आपको वही फीचर्स, वही टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 7,000। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग टेस्ट सेशंस आप लोगों के हो रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों को पूरे रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। और इसके अलावा आपको पूरे एक जो प्रैक्टिस जोन है, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल है, नस्ट का, यूईटी का, एनटीएस का, एनईडी का, मेहरान का, आईबीए, लम्स का, तमाम यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग सेग्रीगेटेड आपको कंटेंट दिया जाता है, प्रैक्टिस मटेरियल। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। और ना सिर्फ वो प्रैक्टिस मटेरियल देंगे बल्कि आपको लाइव क्लास में उनके सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन में भी सॉल्यूशंस होंगे और लाइव क्लास में भी करवाए जाएंगे। और उसके अलावा आप लोगों को जितने भी टेस्ट होंगे उनकी लाइव क्लास में डिस्कशंस होंगी। जितने भी आप लोगों का सिलेबस है उन तमाम सिलेबस के लेक्चर नोट्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी 7,000 में। और ये भी 7,000 वन टाइम पे करनी है, ये पूरे साल का पैकेज है। इस पूरे साल में जितने भी हमारे बैच होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करेंगे। पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस ले सकते हो। पूरे साल के लिए हमारे पोर्टल पे रिकॉर्डेड सेशन की आपको अवेलेबिलिटी होगी। पूरे साल के लिए आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा। पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स मिलेंगे। पूरे साल के लिए आप लोगों को टेस्ट सेशंस मिलेंगे। पूरे साल के लिए टेस्ट सेशंस और उनके डिस्कशंस मिलेंगे। पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस का फीचर मिल रहा है इन जस्ट 7,000। और पूरे साल के लिए आप लोगों को तमाम के तमाम पोर्टल पे एक्सेस होगी, लेक्चर नोट्स की, प्रैक्टिस मटेरियल की और इन तमाम फीचर्स की। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने अगर वाकई में एनटीएस नेट की आप लोग तैयारी करना चाहते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मजीद कुछ चीज़ों को एनटीएस नेट को लेके। मिसाल के तौर पे कई बच्चे अब एनटीएस नेट में अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें मैं आपको टॉपिक्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बेसिक मैथ के। बेसिक मैथ में ना बेसिकली आप लोगों के पास तीन चीज़ें आ रही होती हैं। ओवरऑल वैसे वेबसाइट पे तीन लिखी हुई है, मैं इसको चार बना देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक है अरिथमेटिक, एक अरिथमेटिक का पोर्शन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास नंबर सिस्टम, वैसे मैं पहले वो लिख देता हूँ जो हमारे पास उधर मेंशन है। उसके बाद अलजेब्रा है आपके पास, और उसके बाद आप लोगों के पास ज्योमेट्री है। तो ये तीन पोर्शन है आप लोगों के बेसिक मैथ के अंदर। अरिथमेटिक के साथ आप नंबर सिस्टम को भी ऐड करें क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
मेजर पोर्शन आप लोगों का यहाँ से आ रहा होता है। मेजर पोर्शन अरिथमेटिक के अंदर से, लाइक यहाँ से आपके 12 तक एमसीक्यूज आएंगे, आप लोगों के 4 तक एमसीक्यूज यहाँ पे आएंगे, और आप लोगों के 4 तक एमसीक्यूज यहाँ पे। वेबसाइट पे मेंशन है, इसके आसपास इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद अब बेसिक मैथ के अंदर अगर मैं टॉपिक्स बताऊं ना, हाईलाइटेड टॉपिक्स, एक तो आपको ज्योमेट्री जितनी भी है। अब ज्योमेट्री दोनों तरह की, जो प्लेन ज्योमेट्री और 3D, यानी ज्योमेट्री 2D और 3D, सारी आप लोगों ने करके जानी है। यानी जितनी शेप्स हैं उनको आपने करके जाना है। जितने शेप्स हैं उनके एरियाज निकालने, उनके पेरीमीटर निकाल लें, और उनके वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर सरकमफेरेंस है सर्कल का, तो सरकमफेरेंस वगैरह, ठीक है, C = 2πr। तो ये वाली चीज़ें आपको शेप्स के रिलेटेड आनी चाहिए। उसके बाद अलजबरा के अंदर आप लोगों को फैक्टराइजेशन वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि अरिथमेटिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास परसेंटेज वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रेशो वाला टॉपिक है। फिर आप लोगों के पास फ्रैक्शन वाला टॉपिक है। फिर आप लोगों के पास ज़कात वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने करके जाना है। उसके बाद आप लोगों के पास मीन आ जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास मॉड है। उसके बाद एवरेज है। उसके बाद मीडियन है। मीन एवरेज सेम है। उसके बाद मार्बल साइज वाले हैं, मार्बल साइज, इसको करके जाना है। उसके बाद आप लोगों के पास प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। उसके बाद आप लोगों के पास इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। अब इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा आप लोगों के पास एज वाले प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं कि कौन सी टर्म हमारे पास लोअर होगी और कौन सी टर्म हायर होगी। इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के अंदर। कोई स्मॉल कौन सा नंबर है फ्रैक्शन में, या कौन सा हमारे पास लार्जर नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के अलजबरा के अंदर से आ रहे होते हैं। तो ये वाले तमाम चीज़ें आप लोगों की आती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों के पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और एक सिनेरियो बेस्ड होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट पोर्शन की बात बताऊं, सब्जेक्ट पोर्शन में आप लोगों के पास इंग्लिश है। अब इंग्लिश के अंदर आप लोगों के पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पास एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। आप लोगों के पास स्पेल चेक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेल चेक वगैरह। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो prepositions हैं, तो ये वाले आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और रीडिंग comprehension, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आप लोगों के पास फिजिक्स है। अब फिजिक्स का आप लोगों ने याद रखना है, फिजिक्स आप लोगों को मैट्रिक के कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर चीज़ें आनी चाहिए। मेजरली आप यूनिट्स वगैरह के ऊपर ग्रिप हो, फार्मूलाज वगैरह के ऊपर ग्रिप हो। इसके अलावा जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस के ऊपर आप लोगों को ग्रिप हो। ठीक है, यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं, डेफिनेशंस हैं, इनके ऊपर आपको ग्रिप हो। ये चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती है। ये मेजरली आप लोगों के फिजिक्स के अंदर ये है। इसके अलावा जो केमिस्ट्री है और आप लोगों के पास बायोलॉजी है, ये आप लोगों के पास, और कंप्यूटर साइंस है। तो ये आप लोगों के पास सिंपल बुक रीडिंग है। इसके आपने बुक की रीड अच्छे तरीके से रीड करके जाना बुक को। ठीक है, बुक रीडिंग है। इसके अलावा मैथ के अंदर आप लोगों के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और अगेन जो चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशंस वगैरह लिखी होती हैं, जो फार्मूलाज लिखे होते हैं, जो आप लोगों के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, और जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप होते हैं, उनको करके जाना है। गॉट इट। तो ये आप लोगों के एमटीएस नेट के लिए एक है। अब इसकी तैयारी करनी है तो हमारे बैच का हिस्सा बने। बैच के अंदर मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हुई हैं ऑलरेडी। तो इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, अपनी सीट को रिजर्व करें। एंड इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग अवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।